नमस्कार एंड वेलकम बैक। पार्लियामेंट में जो घमासान हो रहा है और जैसे इस बार धोबी के कुत्ते को धोया जाता है वो वाला हाल किया है मोदी जी ने। पहले किया था अमित शाह ने। अब मोदी जी बोलते हैं यार तू पीछे हट जा, तेरे से ना हो पाएगा, अमित शाह को बोल रहे हैं। और अब जो राहुल गांधी की वहाँ पर फजीयत की है, 5 पॉइंट उसके मुंह पे बोला। और एक नैरेटिव जो उनका अपोजिशन का था, स्पेशली राहुल गांधी का, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। भाई मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कैसे होती है और डेमोक्रेसी खतरे में कैसे आती है। एक ऐसा आईना वो मोदी जी ने दिखाया, भी मज़ा आ गया। लोकसभा के अंदर कुछ चेंज हो गया परमानेंटली। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी अपना आईना बार बार देखेगा कि यार मेरे साथ हो क्या गया है, मैं राहुल गांधी ही हूं या रॉल विंची बन गया हूं। ये हालत की है नरेंद्र मोदी ने। अब एक स्पीच नहीं दिया, उन्होंने 5 पॉइंट इसके मुंह पे मारे, आईना दिखाया हिस्ट्री का। अब देखते हैं कि कैसे धोया है, एक एक नैरेटिव को कैसे नलीफाई किया। भाई पहली बात, इसके नैरेटिव को तोड़कर इसके कहाँ डालना चाहिए था, ये आप लिख देना कि कहाँ डालना चाहिए था, वो डाल दिया मोदी जी ने। अब हुआ क्या? पहली बात, फैक्ट चेक कराया, हिस्ट्री का लेसन दिया राहुल गांधी को और साथ में वार्निंग भी दी। ये सारा कुछ डिकोड करूंगा अभी एक एक करके, मज़ेदार वीडियो है। और आज तो आप लिखेंगे मोदी जी भारत माता की जय, जिसको राहुल गांधी और इसकी जो पूरी कबाल है वो बोलने से कतराती है, भारत माता की जय। अब आप लिख देना ताकि लिब्रांडो को थोड़ी सी और मिर्ची लगे। पहला बात, उन्होंने बोला कि यार फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा, एक बड़ा सिंपल था कि आप बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिस्पेक्ट क्या होती है। एक वो चीज़ कि जो लोग झुकते हैं, दूसरा जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं। अब दोनों लोगों को उन्होंने समझाया कि होता क्या है। उन्होंने कंट्री को समझाया या याद दिलाया यूपीए का वो दौर जहां पर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एनएसी। एनएसी का मतलब क्या था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक अनइलेक्टेड बॉडी जिसका हेड सोनिया गांधी था, जिसके पास कोई भी ऑफिस नहीं था, ना ही कोई ओथ थी, लेकिन वो अबव प्रधानमंत्री ऑफिस थे। यानी कि फाइलें प्रधानमंत्री ऑफिस में नहीं आती थी, वो पहले सोनिया गांधी के घर में जाती थी, 10 नंबरी माँ के घर में, 10 नंबर घर में रहती है वो, और वहाँ पर वो साइन करती थी और उसके बाद वो मनमोहन सिंह के पास आती थी साइन होने के लिए। यानी कि डिसाइड होता था 10 जनपद पे। सोच के देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और 10 साल सुपर पीएम का सिस्टम बना हुआ था। अब डायरेक्टली मोदी जी ने बोला कि ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये है पहला घाव जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने डाला। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साथ में वो भी बता दिया, जो इनफेमस प्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर कैबिनेट के अंदर पास हुआ एक ऑर्डिनेंस डिसीजन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने डिसाइड किया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, एक युवराज आता है, पब्लिकली उस डॉक्यूमेंट को जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसको फाड़कर वो फेंक देता है। मोदी जी पूछते हैं इस युवराज को ये राइट दिया किसने कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आप फाड़ दें, वो भी कैबिनेट का डिसीजन हो? क्या आप डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उसकी हंसी उड़ा रहे हैं? ये पहला पिलर था जिसको उन्होंने ध्वस्त किया गांधी फैमिली का, एक्सपोज किया इनकी हिपोक्रेसी को, जहां पर मॉडल इंडिया फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट का मॉडल है इसकी फैमिली में। यहीं पे मोदी जी नहीं रुके, 5 चीजें बोली आपको, अभी तो सिर्फ एक उंगली हिलाई है ये वाली, अब आ जाए अगली दूसरी उंगली पे। अब उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बड़ा ये हल्ला कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती कर दी। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया कि हर एक पॉलिटिशियन को ये लगता है कि जो अंबेडकर की लेगेसी है उसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो उल्टे हैं। मोदी जी ने बोल दिया हिस्ट्री बुक्स में क्या हुआ था। पहली बात यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को आज तक रिस्पेक्ट कब करी है? आपको याद होगा जब ये मोदी जी बोल रहे हैं कि जब वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने एक प्लान किया था मेमोरियल अलीपुर रोड के ऊपर, जो बाबा साहब का प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई। 10 साल तक यूपीए की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार ने उस फाइल को दबा के रख दिया कि ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की कभी ना तो नेहरू ने कभी इज्जत करी और ना ही गांधी फैमिली ने। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है जिन्होंने आकर
उस फाइल को बाहर निकाला और अंबेडकर जी को इंटरनेशनल सेंटर वो बना के दिया। ये जो फाइल 10 साल दबी रही, क्यों दबा के रखा? क्योंकि बाबा साहब को भारत रत्न भी इन फैमिली ने नहीं दिया था। उसके बाद रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जब आती है पावर में तो उसके बाद उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनका सेंटर मिलता है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह से हमारे देश के साथ धोखा किया है। और ये जो एनालिसिस है ये क्रिटिकल भी है और ये समझने की बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी वो अकॉर्डिंग टू मोदी जी और मेरे हिसाब से भी वो अंबेडकर को एक थ्रेट की तरह देखते थे। उनको लगता था कि अगर अंबेडकर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया तो कहीं इनकी जो डायनेस्टी है गंदगी फैमिली की, वो कहीं उनकी ग्लोरी कम ना हो जाए, किसी और को लाइमलाइट ना मिल जाए। लाल बहादुर शास्त्री को भी इसलिए हटाया गया था बिकॉज ही हैड वन द वॉर विद पाकिस्तान। उनका कद इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया था, जय जवान जय किसान का जो नारा था वो जन जन में वो बैठ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन वो लेके आए, इसलिए उनको हटा दिया क्योंकि वो गंदगी फैमिली से ऊपर चले गए थे, उनका कद हो गया था, उनको हटा दिया गया। उसके ऊपर मैं डिटेल में आपकी रिक्वेस्ट पर भी वीडियो बना रहा हूँ। अब आते हैं कि ये बोलते हैं कि यार ये तो हर जगह पे अंबेडकर की फ़ोटो ले लेके वो जाते हैं कि जी अंबेडकर की रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म कर दी। अंबेडकर का अगर नाम अगर किसी ने मिटाने की कोशिश करी तो नेहरू फैमिली से लेकर राहुल गांधी तक सब ने उनके नाम को मिटाने की कोशिश करी। ये सब कुछ ये हार्श ट्रूथ है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर डॉक्यूमेंट हो गया है ये परमानेंटली कि ये है गंदगी फैमिली की सच्चाई। और ये तो हो गया दूसरा। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि ये रिजर्वेशन के ऊपर बहुत हल्ला कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है ना ये बीजेपी खत्म कर रही है। मोदी जी ने वहां पर भी टेबल को फ्लिप कर दिया। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया कि पंडित नेहरू जो को पंडित नहीं थे, वो मोहम्मद नेहरू जो थे, नेहरू बोलना चाहिए वैसे क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बोला है, दोबारा आपको याद दिला दूँ। नेहरू नाम क्यों था? क्योंकि जो गोरियां होती थी, जो सारे वॉइस रॉय की वाइफ थी, कुछ भी था, उनकी स्कर्ट्स होती थी, उसके अंदर फ्लेयर होती थी, लहरें होती थी, ये उन लहरों में बह जाते थे बेचारे, इसलिए नेहरू नाम रखा गया। अब नेहरू जी ने उस वक्त जो लेटर्स थी उन्होंने लिखा था कि रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए। चलिए कोई ढंग का काम किया था, लेकिन जो आज राहुल गांधी बोलते हैं कि जी बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर देगी, नेहरू तो खुद खत्म करना चाहते थे। राजीव गांधी उनकी स्पीचेस के अंदर उन्होंने बोला है कि भी जो ओबीसी है, ओबीसी की जो कमीशन रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, ये सारे के सारे खत्म होने चाहिए। उसको फ्रीजर में डालने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस जब आती है तो होता क्या है, ओबीसी की रिजर्वेशंस को उन्होंने रिमूव करने की कोशिश करी। ये उनकी रियलिटी है और आज बोलते हैं कि बीजेपी इसको रिमूव कर देगी। डीपर डेंजर है जो मोदी जी ने बताया कि ये अब ये क्या बोल रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म नहीं करने, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए जहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन में डाल दीजिए क्योंकि वो मिनॉरिटी हैं। 30% ऑफ द पॉपुलेशन उनको मिनॉरिटी दिखती है। और भाई जैन 0.2% है भारत के, 0.2% उनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान 30% है, उनको रिजर्वेशन चाहिए। और मोदी जी ने आर्ग्यू किया वहां पर जो आपको समझना पे चाहिए कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जैसे अंबेडकर जी हैं, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए चाहिए, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 10 ये अगर कंटिन्यू रहा तो पूरा देश ये टूट जाएगा। और ये डेस्परेशन है कांग्रेस की टू कम बैक टू पावर। उन्हें ना तो एससी से मतलब है, ना एसटी से, ना ओबीसी से। अब वो चाहते हैं कि वो रिलीजियस लाइंस के ऊपर वो देश के लोगों को बांट दें, काट दें, और उसके बाद आपको मालूम है आधा कंट्री इन्होंने चाइना को, बाकी का पाकिस्तान को, जो थोड़ा बहुत रहेगा वहाँ पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा और सनातनियों को तो इन्होंने ख़त्म करना है। और जहाँ जहाँ पे इनका स्टेट्स में जहाँ पे ये रूल करते हैं 3 स्टेट्स में, वहाँ पे देखिए क्या हाल है। एक मंदिर में अगर दिया जलाना है उसके लिए हाई कोर्ट के जज को बीच में पढ़ना पड़ा और उसने परमिशन दे दिया कि आप दिया जला सकते हैं, और ये सारे चले गए उसको इम्पीच करने के लिए। ये है भारत का ये फ्यूचर। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी वहाँ पर जो मंत्री हैं उनके या पुलिस का या कोई भी आदमी वहाँ पे हिंदुओं के राइट्स के लिए वो खड़ा हो जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं? और भारत के अंदर सारा अपोजिशन 120 एमपी वो हमारे जो है ये पार्लियामेंट के अंदर वो गए हैं कि इम्पीच करना है उस हाई कोर्ट के जज को। सोच सकते हैं? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मोदी जी ने चौथा पॉइंट वो क्या था, उनका फोकस चला गया कश्मीर के ऊपर। आर्टिकल 370 आपने डाला है,
आपने मतलब कि लहड़ू जी ने डलवाया था, लेकिन उसके अंदर आर्टिकल 35A भी डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या वो पार्लियामेंट में पास किया गया था? आंसर है नो। उसे क्वाइटली इंसर्ट कर दिया गया बैकडोर एंट्री के थ्रू। ये फ्रॉड था पार्लियामेंट के साथ। क्या ये इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं बिना किसी को बताए हुए? ये डिस्क्रिमिनेशन थी हमारे अपने लोगों के साथ जो कश्मीर में रहते हैं, और उसको रिमूव कर कर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गलतियां करी थी लैडू फैमिली ने, उसको ठीक किया है, उसको रिस्टोर किया है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या इसे सेकुलर सिविल कोड नहीं होना चाहिए? क्या ये इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए? आपसे पूछता हूं मैं, क्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था, उनका ड्रीम था कि इस देश में एक ही संविधान होना चाहिए। अंबेडकर जी का ड्रीम था। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया हुआ है, तो फिर कांग्रेस इसको अपोज क्यों करती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक टूल की तरह इनको यूज़ करना है, नॉट एज अ गाइड बट एज अ टूल, कि जहाँ पर इनका मन करता है उसको अपने तरीके से ये बरोड़ते हैं। तभी लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं। लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन भारत की है ही नहीं, वो चाइना की है। अब आप समझिए टूल किट कहाँ से आ रही है। और इसीलिए कांग्रेस एक थ्रेट बन गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक वेपन है लोगों को डराने के लिए। दिस इज अ सेक्रेट बुक विच शुड बी यूज टू यूनाइट। ये उसी बुक को यूज करते हैं लोगों को डिवाइड करने के लिए। दोस्तों, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हमारे देश की, मैं उसके ऊपर आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि सरदार पटेल को हर बंदा 1947 में प्रधानमंत्री देखना चाहता था। 12 में से 15 कमिटीज ने बोला कि भाई हमें कौन चाहिए, हमें सरदार पटेल चाहिए। लहड़ू को एक भी वोट नहीं दिया गया, लेकिन डेमोक्रेसी की हत्या सिर्फ इसलिए कि इस फैमिली को जिंदा रखना था, इसको प्रधानमंत्री बना दिया। उसकी प्राइस हम आज तक पे करते आ रहे हैं। अगर कोई मुझे पूछे कि इस देश में सबसे गलत काम क्या हुआ, तो मैं हमेशा बोलता हूं वो काम गलत हुआ गोडसे ने जो गांधी को मारा। मुझे लगता है उसको गांधी के साथ साथ लहड़ू को भी मार देना चाहिए था। ये स्यापा जो है ये उसी वक्त खत्म हो जाता इस देश को बांटने का, ये हिंदू राष्ट्र तभी बन जाता। हम ये गंदगी को ढेलते आए। आप सोचेंगे मैं 30 करोड़ जो गंदगी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ उनके जो लीडर हैं ये गांधी फैमिली, उसकी बात भी कर रहा हूँ। और मोदी जी ने यहाँ पर ये सारी बातें बोली हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या अगर करी तो आपके परिवार ने करी। और फिर सीताराम केसरी का भी नाम ले दिया उन्होंने कि आपका एक ओबीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का, उसको बाहर फेंक दिया गया ताकि आप अपने चहेते लोगों को उसके अंदर डाल सकें। ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर कभी आप झुकते हैं और कभी डेमोक्रेसी से ऊपर चले जाते हैं। ये स्पीच जो था ना, मेरे हिसाब से वो वेकअप कॉल थी। सारे फेक नैरेटिव्स को कांग्रेस के और राहुल गांधी को एक एक कर कर उन्होंने उतार दिया। ऐसे धोया है धोबी के कुत्ते की तरह, मज़ा आ गया। और ये साथ में ये भी बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि किताब उठाया और फिराने लग गया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमने जेब में रखा हुआ है, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मतलब है आप हर चीज़ इस देश की उसको रिस्पेक्ट दें, आप ऑनर करें जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। नेशन फर्स्ट आगे होना चाहिए, ना कि फैमिली फर्स्ट। और अपोजिशन बोलती है कि हम डिबेट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। चलिए, उन्होंने बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट करनी है, तो मोदी जी ने डिबेट शुरू कर दी। अब ये ऐसी डिबेट है जो राहुल गांधी हाथ जोड़ के बोल रहा है, मन्नू माफ़ कर दो यार, मैंने किससे पंगा ले लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, जो मोदी जी ने किया एक एक करके, वो पार्लियामेंट में बोले हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर बोलता है, मोदी जी पार्लियामेंट में बोलते हैं, ताकि उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज किया जाए। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें जो राहुल गांधी गंदगी बोलता है पार्लियामेंट में, ये टूल किट है जो चाइना बना के देता है। अब तो आपको याद होगा वेनेजुएला से एक जो उनका सिक्योरिटी का आदमी है इंटेलिजेंस का, वो डिफेक्ट कर गया है, अमेरिका में गया और उसने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से चाइना ने हमें बोला था कि कैसे आपने डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर आपने कैसे तोहमतें लगानी है। ये सारे काम जो आपको भारत में दिखते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, ये तो वोट चोरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं की जा रही, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनको मारा जा रहा है। वेनेजुएला हो, अमेरिका हो, वहाँ पर भी यही सारे सेम टूल किट वहाँ पर चल रही है।
वही चीज़ भारत में है और ये सारा कुछ चाइना से शुरू होता है। और उसने पूरा डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि पिछले 20 साल से अमेरिका में, वेनेजुएला में, यूके, यूरोप, भारत, सब कंट्रीज़ में कैसे चाइना अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करता है। अभी भी आंखें खोल लीजिए जो मोदी जी ने खोल के दी हैं। और इससे पहले शुरू में बोला था कि आज मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में किया है, आपका मन करेगा लिब्रांडो के मुंह पे बोलने का, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम।